संगठित अपराध की दुनिया नियमों पर चलती है। ऐसे नियम जो खून, खामोशी और डर से लिखे जाते हैं। उन सभी नियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, यह पहचानना कि खेल में कौन शामिल है और कौन नहीं। इस अदृश्य सीमा को पार करना सिर्फ विश्वासघात नहीं, यह युद्ध की शुरुआत होती है। कटिया कभी इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनी थी। वह इस दुनिया की परछाइयों में रहती थी, लेकिन इसके बोझ को उसने कभी नहीं उठाया। ना ही वह और ना ही उसकी दो नातिनें इस क्रूर आपराधिक परंपरा में शामिल की गई थी। उन्हें सुरक्षित रखा जाना था, अपनी दादी की ताकत और प्रतिष्ठा की छाया में। लेकिन आज रात वह सुरक्षा टूट गई। शांतों का भव्य हॉल, जो कुछ समय पहले हंसी, संगीत और उत्सव से भरा हुआ था, अब शक और डर की जेल बन चुका था। कटिया जमीन पर निश्चल पड़ी थी। उसके पास टूटा हुआ वाइन ग्लास बिखरा हुआ था। जहर, एक ऐसा हथियार जिसे अराजकता के लिए नहीं बल्कि सटीक वार के लिए चुना जाता है। नाबालिग वारिसों को निशाना बनाना और अपराधी परिवार के भीतर आम लोगों को मारना, यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था। कोई मिलेनियम गठबंधन के शक्तिशाली परिवारों के बीच अराजकता फैलाना चाहता था। फुसफुसाहटें पूरे हॉल में आग की तरह फैलने लगी। कौन इतनी पवित्र परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत कर सकता था? सिर्फ वही जिसने पहले ही सब कुछ खो दिया हो, जिसे किसी परिणाम का डर ना हो। जांच तुरंत शुरू हो गई। गार्ड्स ने हर मेहमान, हर नौकर और हवेली के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ना हथियार, ना जहर, ना कोई स्पष्ट संदिग्ध। जब गार्ड्स ने जहर की पुष्टि की तो बाबुश्का का दुख कुछ और ही बन गया। ठंडा, सुनियोजित गुस्सा। उसकी पैनी नजर पूरे कमरे में घूमी और उसने घोषणा कर दी कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। सबसे पहले शक के घेरे में कैटरिंग स्टाफ आया। डरा हुआ शेफ कांपते हुए अपनी बेगुनाही की कसम खाता रहा, लेकिन बाबुश्का की सत्ता अटल थी। हर मेहमान को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और पूरा शातो लॉकडाउन में डाल दिया गया। एक सुरक्षित कमरे के अंदर तनाव रस्सी की तरह कसता जा रहा था। मेहमान अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देख रहे थे, किसी छिपे हुए उपकरण या भागने के रास्ते की तलाश में। ऊंची सजावटी खिड़कियां सुंदर जरूर थीं, लेकिन आजादी का रास्ता नहीं। स्थिति और जटिल हो गई जब बातचीत संचार के साधनों पर पहुंची। सैटेलाइट फोन, सिग्नल जैमर, बंद नेटवर्क, हर बचाव का रास्ता बंद था। बाहर मदद के लिए कॉल करना अंतर्राष्ट्रीय अपराध युद्ध को जन्म दे सकता था, और जवाब का इंतजार करना किस्मत पर भरोसा करने जैसा था, जिस पर किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन डर के नीचे राज खुलने लगे। एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसे इस सभा में आने से मना किया गया था। उसके चाचा, एक शक्तिशाली डॉन, खतरे को महसूस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कारण बताने से इनकार कर दिया था। उस समय यह चेतावनी उसे सिर्फ शक और साजिश लगी थी, उसकी बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश। अब वह भविष्यवाणी जैसी लग रही थी। अगर जांच में उसके चाचा की हत्या की साजिश में भागीदारी सामने आती तो उनकी मौत निश्चित थी। बिना इंतजार किए उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। शातों की संरचना ने एक छिपा हुआ सच उजागर किया। हवेली भले ही आधुनिक बना दी गई थी, लेकिन उसके नीचे मौजूद पुराने गुप्त रास्ते अब भी मौजूद थे, बस दीवारों के पीछे छिपे हुए। उसने एक ध्यान भटकाने वाली योजना बनाने का प्रस्ताव रखा, इतना खतरनाक कि बंदी बनाकर रखे गए सभी लोगों के नियंत्रण को तोड़ सके। यह एक जोखिम भरी योजना थी जो उनकी दुनिया के अनकहे नियमों को तोड़ देती। लेकिन आज रात वे नियम पहले ही टूट चुके थे। खतरों के बावजूद उनके बीच वफादारी बनी रही। कोई भी दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनकी दुनिया में दुर्लभ और नाजुक विश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। फिर भी संदेह खत्म नहीं हुआ। सवाल अब भी अनुत्तरित थे। क्या यह बाहरी हमला था या अंदर का विश्वासघात? जैसे जैसे डर, शक और महत्वाकांक्षा आपस में टकराने लगे, एक सच्चाई साफ हो गई। आज रात कोई भी नियमों से नहीं खेल रहा था, और बंद दरवाजों और छिपे रास्तों के पीछे एक नई चाल पहले ही चल दी गई थी, शांत लेकिन खतरनाक इरादे के साथ। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी,
गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। आपको गुमनाम सूचना के बारे में क्या ख्याल है?